इस अभिनेत्री ने ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से डरकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट से नाम वापस ले लिया। अपनी अदाओं और शानदार पर्सनालिटी से लाखों दिलों पर राज करने वाली एक अभिनेत्री इतनी हॉट और बोल्ड, जिन्हें देखकर लोगों के दिल में गिटार बजने लगते हैं, जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में पहले मिस इंडिया और फिर मिस यूनिवर्स तक का खिताब अपने नाम किया, पहली भारतीय बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने सबकी फेवरेट ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से डरकर अपना फॉर्म वापस ले लिया था। क्या आप मानेंगे, इस कॉन्टेस्ट में इनकी ड्रेस लोकल मार्केट की और ग्लव्स मोजे से रेडी किए गए थे। आप क्या मानेंगे, इस ब्यूटी क्वीन के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अफेयर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की और कैसे ये 2 बेटियों की मां बनी। चलिए बात करते हैं आज की इस अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में, उन राज के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत पर्सनालिटी की मालकिन, शानदार अदाकारा सुष्मिता सेन के बारे में। एक मध्यम परिवार से आने वाली सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधीर सेन था, जो भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे, और इनकी मां एक ज्वेलरी डिजाइनर थी, जो कि दुबई के एक स्टोर की मालकिन थी। उनका एक छोटा भाई राजीव सेन और बहन नीलम सेन भी थे। सुष्मिता ने प्रारंभिक पढ़ाई दिल्ली और बाद में सिकंदराबाद से पूरी की। जब सुष्मिता 15 साल की थी, तब उन्होंने भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक फैशन शो में हिस्सा लिया और उसके बाद कुछ फैशन कॉन्टेस्ट में भी भाग लेने लगी। साथ ही कुछ एड फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। उनकी पहली एड फिल्म रेन वैक्सी की थी। इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनसे टकरा गया और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का ऑफर दिया। अगले दिन सुष्मिता सेन उसके ऑफिस जा पहुंची, जहां उन्हें पता लगा अभी तक 25 लड़कियां अपना फॉर्म वापस ले चुकी हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राय भी मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सुष्मिता ये सुनकर डर गई और उन्होंने भी फॉर्म वापस ले लिया। जब घर आकर मां को बात बताई तो मां ने कहा कि तुमने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, और अगर हारना ही है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से कंपटीशन करके हारो। मां के कहने पर उन्होंने फिर से फॉर्म सबमिट कर दिया और 1994 में गोवा में आयोजित मिस फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी राउंड में जहां ऐश्वर्या राय सब पर भारी थी, वहीं फाइनल राउंड में सुष्मिता सेन ने एक जवाब में उनकी तकदीर बदल दी और सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। सुष्मिता ने बताया था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, इसलिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये महंगे कॉस्ट्यूम्स खरीद सके। इनके फाइनल में जो इनकी ड्रेस उन्होंने पहनी थी, वो दिल्ली के सरोजनी मार्केट से खरीदे गए कपड़े थे, और जो ग्लव्स उन्होंने पहने थे वो मोजे से काटकर उनकी मां ने बनाए थे। उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और बड़े ही फिल्मी तरीके से मिस यूनिवर्स 1994 बन गई। ये ताज पहनने वाली सुष्मिता पहली भारतीय बन गई। सिर्फ 18 साल की उम्र में सुष्मिता ये टाइटल जीतने के बाद जब भारत आई तो उनका भव्य स्वागत किया गया और 1 साल तक उन्होंने मिस यूनिवर्स आयोजित करने वाली टीम के साथ कई इवेंट्स और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। सुष्मिता ने बताया था कि उन्होंने कभी भी फिल्मों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन 1996 में महेश भट्ट की तरफ से उनकी पहली फिल्म दस्तक आई। फिल्म फ्लॉप रही, जिसके बाद 1997 में उन्होंने तमिल एक्शन फिल्म में काम किया, जिसमें नागार्जुन उनके हीरो थे। 1998 में उनकी 3 फिल्में आई, लेकिन सिर्फ तुमको छोड़कर बाकी सफल नहीं हो सकी। 1999 में बीवी नंबर 1 में सलमान खान और करिश्मा कपूर के साथ काम किया और ये फिल्म हिट रही। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी उन्होंने जीता। साल 2000 में आई फिल्म फिजा में सुष्मिता सेन ने स्पेशल आइटम सॉन्ग किया, जिसके लिए दर्शकों की तरफ से खूब प्यार मिला। 2002 में सुष्मिता सेन ने
अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और अर्जुन रामपाल के साथ फिल्म आंखें और 2003 में फिल्म समय में काम किया और उम्दा अभिनय किया। इसके बाद सुष्मिता ने तुमको ना भूल पाएंगे, फिलहाल, प्यार जाए पर शान न जाए, वास्तव, शास्त्र, पैसा वसूल आदि फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म सफल नहीं हो सकी। इसी बीच 2004 में मैं हूं ना में सुष्मिता शाहरुख खान के साथ रोमांस करती हुई नजर आई। ये फिल्म सुपर हिट रही और उनके टीचर के रोल को भी बहुत पसंद किया गया। इसके एक साल बाद सलमान और कटरीना के साथ सुष्मिता ने मैंने प्यार क्यों किया में फिल्म में काम किया, जो कि हिट रही। इसके बाद उन्होंने मैं ऐसा क्यों हूँ, खिस्सा, चिंगारी, दुल्हा मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम जैसी फिल्मों में काम किया। 2011 में आखिरी बार फिल्म फालतू में सुष्मिता सेन दर्शकों का मन लुभाती दिखी थी। सुष्मिता को जो भी रोल मिले उन्होंने बखूबी अदा किए, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी फिल्मी कैरियर में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी ये बॉलीवुड में आने से पहले देख कर आई थी। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया और अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस में बिजी हो गई। इसके बाद वो OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार की आर्या नाम की एक वेब सीरीज में नजर आई, जिसमें बहुत ही शानदार उन्होंने अभिनय किया और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया। इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस OTT का अवार्ड भी दिया गया। जिसके बाद 2023 में आई फिल्मों से किनारा कर लिया और अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस में बिजी हो गई। इसके बाद वो OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार की आर्या नाम की एक वेब सीरीज में नजर आई, जिसमें बहुत ही शानदार उन्होंने अभिनय किया और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया। इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस OTT का अवार्ड भी दिया गया। जिसके बाद 2023 में आई ताली नाम की वेब सीरीज में सुष्मिता सेन नजर आई, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली। अगर सुष्मिता की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो बॉलीवुड में आने के बाद उनकी जिंदगी में सबसे पहले आए विक्रम भट्ट। सुष्मिता सेन की पहली फिल्म दस्तक की स्क्रिप्ट विक्रम भट्ट ने ही लिखी थी और सुष्मिता को उन्होंने ही साइन किया था और कहानी सुनाई थी। इस फिल्म के सिलसिले में ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगे और जानकारों की माने तो विक्रम ने सुष्मिता को एक्टिंग सिखाने में हेल्प भी की थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन विक्रम भट्ट पहले से शादीशुदा और एक बच्ची के पिता भी थे और उन्होंने सुष्मिता के लिए अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था और दोनों लिव इन में रहने लगे थे। दोनों ने ही अपना रिश्ता कभी छुपाया नहीं, लेकिन अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया और खबर आई कि इसी बीच सुष्मिता ने विक्रम भट्ट के साथ, जिससे उनकी मुलाकात फिल्म कर्मा और होली के सेट पर हुई थी। कहा जाता है कि दोनों ने करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया, फिर ये रिश्ता भी खत्म हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी का भी आता है। जानकारों की माने तो अनिल और सुष्मिता एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अनिल उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी टीना अंबानी उनको डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं थी और लाख कोशिशों के बावजूद दोनों शादी नहीं कर पाए। बीच में ये भी खबर आई थी कि मुंबई के एक डायमंड शोरूम से अनिल अंबानी ने सुष्मिता के लिए एक डायमंड रिंग भी ली थी। शोरूम के ओनर ने खुद कंफर्म किया था। उसके बाद उनका नाम जोड़ा गया पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ। सुष्मिता और वसीम की मुलाकात एक डांस रियलिटी शो के सेट पर हुई थी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। शो के दौरान दोनों के रिलेशन में होने की खबरें आने लगी। रिपोर्ट की माने तो 2009 में वसीम की पत्नी का निधन हो गया था। इसी बीच दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों शादी के बारे में सोचने लगे, लेकिन फिर ये बात भी नहीं बन पाई। इसी तरह सुष्मिता का नाम फिल्में निर्देशक मुदस्सिर अजीज, बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री, हॉट मेल के संस्थापक समीर भाटिया, होटल चेन के मालिक संजय नारन, फिल्म मेकर मारो मनन, सुष्मिता सेन के मैनेजर के बेटे संचिक के साथ भी जोड़ा।
इसी बीच एक फैशन शो के दौरान 2018 में सुष्मिता की मुलाकात अपने से 15 साल छोटे रॉबिन शॉल से हुई। दोनों की अच्छी दोस्ती हुई और साथ में रहने लगे। सुष्मिता की दोनों बेटियां भी रोमन को बहुत पसंद करने लगी थी। दोनों की शादी की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन साल 2021 में दोनों का अचानक ब्रेकअप हो गया। लेकिन 2022 में सुष्मिता अचानक चर्चे में आ गई जब ललित मोदी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर सुष्मिता के साथ तस्वीरें शेयर की और रिश्ते का ऐलान कर दिया। लेकिन एक महीने बाद ही दोनों के रिश्ते के टूटने की खबर सामने आने लगी, क्योंकि सुष्मिता का एक्स बॉयफ्रेंड रोमन वापस उनकी जिंदगी में आ गया था। सुष्मिता ने फिल्मों से किनारा करने के बाद अपना एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम था आई एम शी। इसके तहत वो मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट को ग्रूम करने का काम करती थी। वहीं फिल्म के शूटिंग के दौरान अचानक बेहोश होने पर पता चला कि उन्हें एडिशंस नामी बीमारी है, जिसके लिए उन्हें जिंदा रहने के लिए हर घंटे एस्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। इस बीमारी की वजह से उनका वजन बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने योग और एक्सरसाइज का सहारा लिया और खुद को फिर से फिट किया। सुष्मिता आज भी एक्टिव है और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। अब इनके भविष्य के लिए कामनाएं कर सकते हैं।